आप सभी पवित्र जनों की जय। आज जो निर्माण चल रहा है, इस निर्माण से हमारे राष्ट्र का निर्माण कोसों दूर है वास्तव में। क्योंकि जो निर्माण है, भवन निर्माण, सड़क निर्माण, वृक्षारोपण, इन सबसे ऊपर, ये सब ठीक है, बहुत आवश्यक है, लेकिन सबसे ऊपर नहीं है ये। मकान नहीं होंगे तो भी लोग रह रहे थे पहले, मकान नहीं थे पहले, ठीक है। सड़कें नहीं थी तो भी लोग रह रहे थे। भगवान राम, क्योंकि भगवान राम आदर्श उदाहरण है, इसलिए भगवान राम का नाम लेना पड़ता है। आप किसी को भी उदाहरण ले सकते हैं, आपके लिए कोई दिक्कत नहीं। भगवान राम जब जंगल जा रहे थे तो उनको सड़क की चिंता नहीं थी, इस बात की भी चिंता नहीं थी कि लोगों के लिए रहने की व्यवस्थाएं कैसी होंगी। आज भी लोग तंबू में रह रहे हैं। आज भी हमारे देश की लाखों करोड़ों की जनसंख्या जो है वो पन्नी लगा करके या पेड़ों की डगाल को कहीं ना कहीं कवर करके रह रही है। तो अब बात आती है कि जो हमारे ऋषि कुल होते थे, गुरुकुल होते थे, उनके पास तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें नहीं होती थी, लेकिन फिर भी एक अच्छे संस्कारी बच्चों का निर्माण होता था। तो कुल मिलाकर यहाँ ये बात आती है कि निर्माण के लिए बहुत बड़ी बिल्डिंग, बहुत ज़्यादा यंत्र, इन सब चीज़ों की आवश्यकता नहीं। निर्माण हृदय से होगा। जब हृदय से निर्माण होगा, एक अच्छा गुरु मिलेगा अच्छे शिष्य को, एक अच्छा शिष्य मिलेगा अच्छे गुरु को, और दोनों के अंदर संवाद होगा, दोनों के साथ में। तो जब संवाद होगा ना, तब निर्माण होगा। आप बिल्डिंग बना दीजिए बहुत अच्छी बड़ी बड़ी, और अगर आपने संस्कार नहीं दिए हैं तो वही मिलावटी बिल्डिंग बनाने वाले इंजीनियर तैयार हो जाएंगे, मिलावटी सड़क निर्माण करने वाले लोग तैयार हो जाएंगे। तो सबसे पहले उसको आप ईमानदार बनाइए, सबसे पहले संस्कारी बनाइए, सबसे पहले उसके अंदर प्रेम भाव जगाइए। इन सब चीज़ों के सारे जब गुण आ जाते हैं, जब सारी गुणवत्ता आ जाती है, इसके बाद में भवन निर्माण, सड़क निर्माण, जो भी आपको निर्माण करना है, चालू जितने भी निर्माण हम कर रहे हैं, उस निर्माण में सबसे पहले सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण, सबसे पहले सत्य आता है। हम इस बात को हमेशा कहते हैं, सत्य नहीं होगा, प्रेम नहीं होगा, सद्भाव नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, जिस तरह से सीमेंट, रेत, गिट्टी, मसाला, पानी, इन सबको डाल करके पक्का मजबूत मकान बनाया जाता है, उसी तरीके से हमारा राष्ट्र, हमारा धर्म, इन सबकी आधारशिला सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण पर टिकी हुई है। यदि ये नहीं होगा तो उसमें मजबूती नहीं आएगी, पकड़ नहीं आएगी, कमजोर रह जाएगा। तो बार बार इस बात को समझिए, स्वीकार करिए, लोगों को बताइए कि हमारे अंदर सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण, इसकी सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। आपके पास आज बड़ी बड़ी गाड़ियां तो हो गई हैं, लेकिन घर में प्रेम नहीं है। आज आपके पास बड़े बड़े बंगले तो हो गए, लेकिन आपके पड़ोसी से परिचय नहीं है। किस काम का ऐसा आपके पास धन, किस काम का ऐसा आपके पास में बड़ी बड़ी गाड़ियां, आपके पास मित्र नहीं, आपके पास रिश्तेदार नहीं, आपके पास कोई नहीं है। क्या है आपके पास? आपके पास परमात्मा की कृपा नहीं आ रही है, परमात्मा का प्रेम नहीं मिल रहा आपको, क्योंकि आप कुछ दे नहीं रहे हैं किसी को। अरे कम से कम प्रेम तो बांटिए, कम से कम सद्भाव तो बांटिए, कम से कम समर्पण तो बांटिए। और अगर आप ये बांट देंगे तो आपके पास संसार की सारी दौलत यदि नहीं भी है तो भी आपको लगेगा आपके पास सब कुछ है। जिसके पास परमात्मा मिल गया उसको सब मिल गया। और परमात्मा जब मिलता है तो सबसे पहले सत्य, प्रेम, सद्भाव, समर्पण ये आता है, आडंबर नहीं आता है। और जब ये आ जाता है तो सारा कुछ आ जाता है। बोली धरती माता की जय। आप सभी पवित्र जनों की जय हो, जय हो, जय हो।